फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाजरीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं और आज की जब हम बात करते हैं, आज है 27 रमज़ानुल मुबारक, जश्न आज़ादी पाकिस्तान। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। बेशक हर पाकिस्तानी की मिट्टी से खुशबुए वफ़ा आएगी और वो पाकिस्तान के लिए आएगी। आज के जो हमारे मेहमान हैं, पैनल रोज़ की तरह तब्दील नहीं हुआ है, बस एक मेहमान ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, उनका आपसे तारुफ़ करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज जो आपसे सवाल किया है वो बता दूं आपको। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह का नाम बताइए। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह का नाम बताइए। हमने 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, सूरह मुल्क, सूरह बकरा, सूरह कौसर। आपने सही जवाब बताना है। कॉल भी कर सकते हैं आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम में। फैज़ रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट के ज़रिए भी जवाब दे सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं आज के दिन की, ख़ासतौर पर जब आज़ादी की, तो वहीं पर हम बात करते हैं अफ़वाज पाकिस्तान की, जो हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुहाफ़िज़ हैं जब बॉर्डर के बाद भी वो मुल्क में रहते हुए कहीं ना कहीं से अपने मुल्क का दिफ़ा कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ शोबों में भी अटैच होते हैं और ज़िंदगी सबकी चल रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम दिफ़ा की बात करते हैं तो बॉर्डर पे दिफ़ा के बाद वो दिफ़ाई तज्ज़ियाकार बन जाते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं। उनके जब मैं तारुफ़ करवाऊँ तो यकीनन मैं उनको ही कहती हूँ कि मेरा रिटायर्ड आपको कहने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि हर आर्मी ऑफिसर जो भी होता है वो रिटायर होने के बावजूद हमारे साथ वैसे ही लग रहा होता है कि जैसे वो ऑन जॉब है। जी हाँ, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बात जब मैं उनके लिए करती हूँ तो हमेशा यही कह रही होती हूँ, आज भी यही कहती हूँ, मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और आप उनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर जब देख रहे होते हैं, जो इस वक्त भी सिचुएशन है, मुल्क की कोई भी सूरत हाल होती है, तो वो बतौर पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहे होते हैं और उस पर अमल करके वो तमाम चीज़ें, जैसे अगर हम मनफी प्रोपेगेंडे की बात करते हैं तो आप लोग कैसे निकल सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। और यही आजकल का अलमिया है कि शायद इस चीज़ की अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी हो गई है। लेकिन हमारे दरमियान अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको सुने और उनकी बातों पर अमल करके अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं। सबसे पहले फैज़ रमज़ान में अपने मेहमान को खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फवाद साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और तमाम पाकिस्तानियों को आपके तवज्जुह से आज का दिन मुबारक हो। और पाकिस्तान की बेटी की ज़ुबान से मेरे लिए अल्फाज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गई ना आपकी तरफ से, बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए एजाज़ की बात है। अच्छा, वहीं आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि जहाँ जो भी मौजूदा सूरत हाल है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उससे नहीं, हम पहले आज के दिन की अहमियत पर बात करते हैं। क्योंकि ये वतन अज़ीज़ जब हम बात करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें अता तो किया रमज़ानुल मुबारक में, वो भी उसका ख़ास करम है कि नेमत उसने आज़ादी की बख्शी। लेकिन वहीं पर हम आज़ादी जब खुशियों में भी मनाते हैं तो अपने शोहदा को भी याद रखना चाहिए, चाहे वो हमारे मुजाहिद हों, हमारे आबा अजदाद हों, हमारे मुल्क के लिए जिसने कुर्बानियाँ दी, क्योंकि इसमें लहू शामिल है पाकिस्तान की धरती में। क्या फरमाएंगे? जी, आपकी बात देखिए बिल्कुल वजह है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जहाँ भी आज़ादी का ज़िक्र आता है वहाँ बहुत सारे अवामिल में के साथ शोहदा के खून जो है वो भी शामिल होता है। इसी तरह जो हमारे मुल्क का क़याम हुआ और मार्ज़ वजूद में आए, इसमें बहुत ज़्यादा शोहदा की कुर्बानियाँ शामिल हैं। और आज के दिन हम उनको याद भी करते हैं और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी हम करते हैं। देखिए, शोहदा तो मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ, शहीद के मानी ही गवाही देने वाले के हैं। और वो गवाही ही इस चीज़ की दे रहा है कि मैं जिस मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ, वो मकसद ही रज़ाए इलाही के लिए है। बेशक। और जिस तरह आपने फरमाया कि ये मुल्क जो मार्ज़ वजूद में आया, वो जिस
बाबरकत महीने में और बाबरकत शब में इसका मार्ज वजूद हुआ, तो उसके लिए तो मैं क्या कहूँगा सिवाय इसके कि इसके बारे में तो हमारे नबी ने बात फरमाई थी कि मुझे इस खित्ते से जो है वो ठंडी हवाएं आती हैं, और उसकी पेशनगोई जो है वो हमारे मुख्तलिफ उलमाए कराम, हमारे मुख्तलिफ जो है तारीख़ में इस मुल्क के माज़र वजूद में आने की पेशनगोइयाँ मौजूद हैं। और देखिए कि ये वाहिद मुल्क है रियासत मदीने के बाद जो कि एक आइडियोलॉजी पे मार्ज़ वजूद में आया, और जिसका नारा, जिसका एम ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो था। और यहाँ के जो हालात 1857 की जंग आज़ादी के बाद हो गए थे मुसलमानों के लिए, वो उसका जो मंतकी अंजाम है वो पाकिस्तान के बनने में हुआ। और आप देखिए कि जो आजकल के हालात हैं मुसलमानों के, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में, तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आज वहाँ जो लोग किसी ज़माने में या जो उनकी औलादें हैं जो दो कौमी नज़रिए के बारे में बात करते थे या उनकी मुखालफत करते थे, आज वो भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जी हम शायद गलत थे, और अगर हम भी दो कौमी नज़रिए में कायद-ए-आज़म और उनके रफ़ाकार के साथ शामिल हो जाते तो आज जो ज़िल्लत वहाँ के मुसलमान, वहाँ की माइनॉरिटीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो शायद वो ना बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर मज़ीद भी हम बात करेंगे, जहाँ क्योंकि आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, जुम्मतुल विदा भी है, और मैं बासित से क्योंकि ख़ास तौर पे आपके भी दिल की, हम सब के दिल की आरज़ू होती है कि जुम्मतुल विदा हो और वो सुने नहीं, हम उस तरह से अलविदा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। बिस्मिल्लाह कीजिए बासित। कल्ब आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी खूब, सहरी की रौनक भी होती, हो गया अब समा सूना सूना, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। जब गुज़र जाएंगे माह 11, जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा
माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। फासता तुझको प्यारे नबी का, वास्ता तुझको प्यारे नबी का, रोज़े महशर हमें बेशक बेशक रोज़े महशर हमें बख्शवाना। आमीन आमीन इलाही आमीन। रोज़े महशर हमें बख्शवाना। अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहीं जब हम बात कर रहे हैं, मैं पहले अपने, क्योंकि मेरी टीम भी है बहुत सारी जगह, यानी हमारे जो नाज़रीन बहुत सारे मेहमानों को भी देखना चाहते हैं, वो भी शामिल होते हैं। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं अभी? ठीक है, उसमें वक्त है तो मैं मेजर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्योंकि आज़ादी की बात हो रही है। और वहीं पर जहाँ दिल दुखी हो जाता है जब हम अपने ही मुल्क में देख रहे होते हैं कि चाहे पाकिस्तान आर्मी हो या किसी भी लिहाज से किसी भी जगह, यानी सियासी बुनियाद बनाकर ही, लेकिन दुश्मन तो वार कर रहा है ना। ये जिस चीज़ पे आज हम खुशी मना रहे हैं, जिस दिन के ऊपर, चाहे 27 रमज़ान पर मनाएं या 14 अगस्त पर, लेकिन वो दिन हमारी आज़ादी का ही है। लेकिन दुश्मन को तो उस वक्त भी खुशी नहीं थी, दुश्मन को अभी भी खुशी नहीं है। वो इस मुल्क की सलामती के पीछे लगा हुआ है, और जो मुहाफ़िज़ इस मुल्क की सलामती चाहते हैं उन्हीं को फिर कमज़ोर बनाने की लोगों के ज़रिए कोशिश की जाती है। क्या कहेंगे हमारी आवाम को, नेशन को, नहीं हम एक कौम क्यों नहीं हो पा रहे? जी देखिए, आपकी बिल्कुल बात वजह है नाज़िया साहबा के जो आजकल के हालात हैं, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जी अब ज़माना कन्वेंशनल वॉर से, कन्वेंशनल जो जंग है उससे हम बहुत आगे आ गए। अब कि जो थिंक टैंक्स थे किसी ज़माने में, उन्होंने ये सोचा कि जी कन्वेंशनल वॉर से जो जंगें होती हैं उससे जो इलाके और जो रिसोर्सेज, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क ख़राब होता है, तो उसको दोबारा बिल्डअप करने के लिए, चाहे वो फातह कौम की तरफ से हो या उसी मुल्क की तरफ से हो, उसके लिए पैसा कोई भी मुल्क जो है मुतमिल नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। तो वो वॉर कन्वेंशनल से उठकर इकनॉमी की तरफ आ गई। इकनॉमी आप देख रहे हैं, जिसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है वही मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, और जिसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो सही बात है, शायद लोग इतराज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन बात तो वजह है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। देखिए, जब हम कर्जे लेने जाते हैं, जो भी करते हैं, और हम ये बोलें कि जी हम शायद उनकी जो शर्तें हैं वो कबूल ना करेंगे, तो शायद ये हम शायद अहमक की जंग में रह रहे हैं। इसी तरह ये जंग होते होते अब क्योंकि कन्वेंशनल वॉर जो है वो किस्सा परीना हो गई है, तो वहाँ मुल्क को कमज़ोर इकनॉमिकली किया जाए, और इकनॉमिकली कमज़ोर करने के लिए उस मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए। अच्छा, इंतशार बहुत सारे तरीक़ों से पैदा हो सकता है, जिस तरह पहले भी मैं अर्ज़ किया, चाहे वो फ़िरक़ों की फॉल्ट लाइन्स हैं, हाँ, फ़िरक़ों को उजागर करके करें, चाहे वो आपस में लिसानी बुनियादों पे जो तफरके हैं उनको उजागर करके किया जाए, और या तफरीक किया जाए मुल्क में पोलराइजेशन के ज़रिए, जिसमें अफवाज पाकिस्तान को और आवाम को जो है वो बीच में गैप क्रिएट किया जाए। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री आप देखिए कि जब भी आवाम हमारी अफवाज पाकिस्तान से गैप क्रिएट हुआ है और वो दूरी हुई है, तो हम वो जो जंग है वो नहीं जीत सके। 48 की जंग अवाम साथ थी, हमने जीत ली। 65 की जंग अवाम हमारे साथ थी, हमने जीत ली। 71 में आप देख लें कि वो जो प्रोपेगेंडा जिसका अब हम फिर जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र करते हैं, हाइब्रिड का करते हैं, गैप आ गया, और हम देखें हम कहाँ, हमने अपना मुल्क जो है वो 2 लाख किया। इसी तरह अब जिस तरह आपने अर्ज किया, जो आप फरमा रही थी कि अब भी इस मुल्क को लेकर यहाँ का जो
हिंदुस्तान है, क्योंकि वो अखंड भारत के ख्वाब देखता है। और अखंड भारत का मतलब ही ये है कि जो हिस्टोरिकली हिंद जो वजूद में था, जो कि 7 ममालिक चाहे वो साथ के हों और पाकिस्तान जो हो, वो तो टेम्परेरी तौर पे वापस चले गए हैं और हम उनको वापस लेके अखंड भारत बनाएंगे। उसके लिए वो कोई भी जो वजह है, कोई भी जो पॉइंट है, वो पाकिस्तान में जब भी उभरता है तो उसको वो ज़ाया नहीं होने देता। हाँ। आजकल आप देखिए हमारे वक्त फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन का, प्रोपेगेंडे का इतना ज़्यादा रुझान हो गया सोशल मीडिया की तरफ से कि सही और गलत की पहचान बहुत ज़्यादा मुश्किल और ये हमारे लिए नुकसान है, हमारे मुल्क के लिए नुकसान। जी हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान है और इसका फ़ायदा जो है वो हमारे दुश्मन उठाते हैं। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब वो कन्वेंशनल वॉर तो ख़त्म हो गई है। हमने अपनी आइडियोलॉजिकल जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करनी ही इसी तरह है कि हम प्रोपेगेंडा को, हम हाइब्रिड वॉरफेयर को, हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को किस तरह काउंटर करते हैं। इस काउंटर पे मैं मजीद, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो लाइन पे मौजूद है ना, जब हम मुल्क की बात करते हैं, सन ऑफ हसन सतपारा, और जब हम अपने नेशनल हीरोज़ की बात करते हैं तो उसमें सरे फहरिस्त हैं। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ना जनरेशन्स के कैसे नाम को आगे लेकर चल रहे हैं, हसन सतपारा साहब भी क्योंकि पाकिस्तान का फ़ख्र थे। वहीं पर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जो हमारे कॉलर मौजूद हैं, हम बात करते हैं आबिद सतपारा साहब की, जो कि अगर कूहे पैमा हम कहा जाए कि पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों के शहजादे हैं। सबसे पहले खुश आमदीद करूंगी आपको फैज़ रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप लोगों को भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी, जश्न आज़ादी आपको बहुत मुबारक हो। मेरे कहने से पहले आपने मुबारकबाद दे दी। जी, पूरे पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि आज जो जश्न आज़ादी का मौका है जी। तो आपके चैनल के तवस्सुस में, आपके चैनल के जो टीम को भी मैं जश्न आज़ादी मुबारक जी। आपकी तरफ से सबको जश्न आज़ादी का पैगाम मिल गया है जी। थैंक यू। क्या फरमाएंगे आबिद साहब, जब हम बात करते हैं, क्योंकि पहाड़ों की जब हम बात करते हैं ना, वहीं पर क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे मुल्क में तो सयाहत का रुझान भी बहुत ज़्यादा है, इसके ज़रिए हो सकता है, रुकावटें बहुत सारी हैं। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं कि अगर हम मनफी प्रोपेगेंडे की बात करते हैं वो भी बहुत हो जाता है, लेकिन आज के दिन हमें कुछ और अच्छी अच्छी बातें भी करनी चाहिए। तो क्या फरमाएंगे कि अगर सयाहत की जानिब आया जाए तो किस तरह से, कौन कौन से रास्ते, कौन कौन सी चीज़ें जो हम अगर पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो आज आप उनको पैगाम देंगे? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं और इंशाल्लाह जो भी आने वाले हैं, मैं उन सबको दावत दूंगा। गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत खित्ता है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज्म कैपिटल टूरिज्म कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट भी हैं। अब माशाल्लाह से आप देखें तो साई प्लान है, स्कर्दू के अंदर आपको बहुत सारे आबशार और झील और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, टूरिस्ट पॉइंट। और कुंजा में आप जाएं, आपको तुर्क बॉर्डर आपको देखने को नजर आएगा। तो मैं जितने भी पाकिस्तानियों से मैं अपील करता हूं कि आप आ जाएं गिलगित बल्तिस्तान घूमें। और मुल्क भी इसी तरह से तरक्की करता है ना, जब हम इकॉनमी की बात करते हैं या मुल्क की खुशहाली की बात करते हैं, तो जब हमारे पास सयाह आते हैं तो वही तो मुल्क तरक्की करता है। जी मैडम, बिल्कुल। पिछले साल हमने टूरिज्म कोरोना के खत्म होते ही यहाँ पे टूरिस्ट फॉलो बहुत ज्यादा हुआ कि यहाँ की कैपेसिटी जो थी 12 लाख से ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी यहाँ पे टूरिस्ट की। तो पिछले साल 15 लाख टूरिस्ट आए गिलगित बल्तिस्तान में माशाल्लाह से, और यहाँ पे बहुत रश हुआ। और उसी हवाले से मैं आपको बताते चलूं, गिलगित बल्तिस्तान की जो बजट था वो 13 अरब रुपये बजट था। तो पिछले साल 17 अरब रुपये बजट हुआ टूरिज्म के हवाले से भी। आपको इसी में आपको ऐड कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से टूरिस्ट जब आएंगे तो आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो गिलगित बल्तिस्तान, बाकी आप लोगों को बहुत पता है गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही अच्छा इलाका है और यहाँ पे अमन है। ठीक है ना मैडम? और नहीं, ये जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं तो हम तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब भी इस बात को बढ़ाएंगे ना कि इसकी इस वक्त अगर हम मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए सयाहत को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। क्या पैगाम देंगे आबिद साहब आप जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर? मैं मैडम पूरे पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। और इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत वादियाँ, और आपको पता है
5 पीक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है, क्योंकि पूरा दुनिया में 14 पीक पाया जाता है 8000 से अबव, लेकिन पाकिस्तान में 5 पीक है। K2 आपके दूसरे नंबर पे है। अल्लाह ताला ने नवाजा है पाकिस्तान को जी, तो आना चाहे पाकिस्तानियों को भी इस माउंटेनियरिंग फील्ड में आके अपना नाम रोशन करना चाहे, जिस तरह मेरे मरहूम वालिद साहब हसन सतपारा और मोहम्मद अली सतपारा और निसार सतपारा जो हीरोज थे हमारे, जो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान किए। तो मैं पूरे पाकिस्तानियों के लिए भी दावत देता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस माउंटेनियरिंग शोबे में भी, आ जाए एडवेंचर को आगे फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। और वहीं पर फवाद साहब, क्योंकि मुझे इंटरप्ट माजरत भी मैं करूंगी करना पड़ा, क्योंकि लाइव हमारी कॉल इफ्तार ट्रांसमिशन की जब बात होती है वक्त हमारे पास कम होता है, लेकिन कोशिश होती है कि जहां नाजरीन की फरमाइश है वो भी पूरी करवाई जाए। वहीं आप बात कर रहे थे क्योंकि मुहाफिजों का हमारे मुल्क की, फरमाइएगा आगे। जी देखिए, तो जिस तरह आजकल के हालात हैं, पोलराइजेशन है, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और जिस बाबरकत रात में और जिस बाबरकत महीने में बना, वो जो दुआ है, चाहे वो वलियों की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे आए हों उस ज़माने में, यहाँ जो इस वक्त पोलराइजेशन का माहौल है पाकिस्तान में, वो हवा दे रहा है और वो मैं समझता हूँ शायद एडअप कर रहा है हमारे दुश्मनों के उस नैरेटिव को जो वो लोग सोशल मीडिया पे होकर, मेन मीडिया पे होकर, स्ट्रीम पे होकर पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने के दर पे हैं। और इसी आइसोलेशन की वजह से हम चूंकि अपना नैरेटिव सही तरह बता नहीं पा रहे, तो हम पर जो है मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस लग रही हैं और हम दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इकनॉमिकली भी और सोशली भी आइसोलेट होते जा रहे हैं। देखिए, ये वक्त है हमें यकजहती का मुजाहरा करने का, तबके से, हर तबके में, हर फ़िरके से मुबर्रा होकर, हर लिसानी बुनियाद से ऊंचे उठकर हमें एज अ पाकिस्तानी जो है वो इस मुल्क के दिफा के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे अपने तीन जहाँ जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हों, हमें ये दिफा करना पड़ेगा सबको। अब अगर हम सिर्फ ये देखें कि अफवाज पाकिस्तान जो है, आप देखें कि पिछले दिनों में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बिल वास्ता और बिला वास्ता किस किस्म का जो है वो बयानिया जो है वो दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल और बहुत ज़्यादा। और देखिए, इस प्रोपेगेंडे का नतीजा क्या निकल रहा है कि जो हमारे सिपाही, हमारे अफसरान जो सरहदों पे इस वक्त भी आज भी बैठे हैं और वो हमें, हमारी अपनी कौम को मुड़ के सिर्फ देख रहे हैं, उनको उनसे कोई माली गर्ज नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारी कौम बैठी है, जिनकी वजह से हम खुले आसमान के नीचे -50 सेंटीग्रेड में उगलूज में हम बैठे हैं, तो वो सिर्फ हमें दुआओं में याद रखें, ना कि हमारी तरफ उंगलियां उठाएं और हमें और हमारी जो इदारे हैं उनको इस नहज तक ले जाएं कि जो बाहर हमारे दुश्मन बैठे हैं उनको हमारे खिलाफ बात करने का मौका मिले। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ आपका चैनल और इस तरह के और बहुत सारे चैनल इस जिहाद में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना शामिल हैं, और आप लोग अपने तई, हम अपने तई जो हमारी बिसात के मुताबिक कोशिशें हो सकती हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स की हिफाजत करने के लिए जो हमसे बन पड़ता है, हम वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, वो इस बात का इदराक करें कि जो इनको आज़ादी इस वक्त मैसर है कि वो हर जगह बैठकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बात कर सकते हैं, वो अपने आबाए अजाद से जो आज शायद मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कहीं ना कहीं वो हयात हैं और वो
उनसे सुने कि किस तरह इस मुल्क का वजूद जो है वो इस दुनिया में हुआ, और किस तरह लोगों ने अपने बच्चों की, अपने माल की, अपनी जानों की, अपनी इज्जत आबरूओं की कुर्बानियां दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो अगर लोग समझें, बस इसमें क्योंकि आंखें नम हो जाती हैं, जिसको हकीकत पता होती है। लोगों को शायद इदराक नहीं है। नाज़िया साहब, मैं आपको बताऊं बिल्कुल, अभी कि तक हमारे चारों तरफ किस किस्म के भेड़िए गिद्ध जो हैं वो बैठे हुए हैं, और वो इस मैं समझता हूं कि इंतज़ार में हैं कि कब हमारी आंखें झपकें, हम कब आपस में इस नहज पे पहुंच जाएं कि एक दूसरे से शायद बात करने की रवादारी हम में ना हो। आज मैं अपने माशरे में वो चीज़ देख रहा हूँ कि हम मस्जिद में जाने से पहले ही बाहर पढ़ते हैं कि किस फिरके की मस्जिद है, मैं वहाँ जाके नमाज पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता, मुझे नमाज पढ़ने दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। आज हम इस नहज पे पहुँच गए हैं कि हम अपने उन जवानों के खिलाफ बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपनी बीवी बच्चे सिर्फ इस वजह से छोड़कर वो दूर बैठे हैं कि शायद हम अपने घरों में ठंडी मशीनों के अंदर अफ्तारी जो है वो इज़्ज़त के साथ और आराम के साथ करें, और वहाँ शायद उनको अफ्तारी भी मैसर नहीं होती। ऐसी जगह है कि जहाँ वो शायद बर्फ़ के गोलों से जो है वो अफ्तारी करते हैं, घास फूस जो उनको मिलती है उससे वो अफ्तारी करते हैं, सूखी रोटी 4 दिन पुरानी उससे वो सहरी करते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं करते कि उनको किसी चीज़ का लालच है कि जी उनको जो है वो कोई प्लॉट मिल रहे हैं या कोई तनख्वाहें उनकी जो है वो लाखों करोड़ों की हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी मुल्क की हिफाजत और अपने मुल्क के अंदर जो अवाम है उसको तमाम जो बाहर की मुश्किलात हैं और दुश्मन हैं उनसे बचाएं। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि आज के दिन से, आज की सादत से लोगों में ये इदराक, ये शऊर हो। और इसके साथ साथ मैं एक और गुजारिश भी बात भी हम करेंगे। वक्फे की जानिब हमें जाना है। मुख्तसरन मैं आपसे कहूँगी कि कुछ पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए बासित। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर तू शाने करीम आमीन आमीन इलाही सदका, अता कर तू शाने रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, बलाओं से हमको बहुत आमीन इलाही आमीन आमीन इलाही आमीन। परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ,
करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपका बासित साहब। फवाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।